वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। बीजी फिफ्थ सेम केमिस्ट्री जिसमें केमिस्ट्री फॉर बायोमॉलिक्यूल्स आता है, उसके लिए मैं गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, या मैं बोल सकता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर यही है, फाइनल पेपर ये नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, यानी चांसेस पेपर में जो क्वेश्चंस आने के हैं वो यहाँ से हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइएगा। लेकिन मेरी आपसे सलाह ये है कि आपसे मशवरा ये है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है म्यूटा रोटेशन, और उसके बाद में एपीमर्स और एनोमर्स। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 5-5, 6-6 लाइन्स के। तो इनको आप पढ़ के जाएंगे, अच्छी तरह से समझ के जाएंगे। इसके बाद में क्लियानी फिशर सिंथेसिस, ये थोड़ा सा मुश्किल है बाकियों के कंपैरिजन में पूरे बायोमॉलिक्यूल्स में, तो इसको आप पढ़ के जाएंगे, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये आप पढ़ के जाएंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़े होते हैं, 12th खासकर 12th केमिस्ट्री में ये होते हैं। तो ये आप पढ़ के जाएंगे, बहुत ईजी है और अच्छी तरह से समझ के जाना। उसके बाद में एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ के जाएंगे। सक्रोस का स्ट्रक्चरल फीचर्स, और उसके बाद में स्टार्च, इसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे, इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। फिर ज़्विटर आयन क्या होता है ये पढ़ के जाएंगे, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं ये भी आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में पेप्टाइड्स और पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, उसमें आप प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सभी पढ़ के जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एंड ग्रुप एनालिसिस, तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी इस पर लेक्चर अपलोड भी किया है, ये पॉलीमर्स में भी है ये लेक्चर, और वही प्रोटीन्स में भी आता है। उसके बाद में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये भी बहुत ईजी है, आसान सा टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। सेपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू, ये आप पढ़ के जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, वैसे इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी पढ़ के जाना। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स क्या रहते हैं ये भी पढ़ के जाना। तो ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, तो इसको भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। उसके बाद में बायो इनऑर्गेनिक में माइक्रोन्यूट्रेंट्स और मैक्रोन्यूट्रेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ के जाना। सोडियम पोटेशियम पंप वहाँ पे होता है, तो वो पढ़ के जाएंगे आप, इसको समझ के जाइएगा अच्छी तरह से। उसके बाद में रोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये भी पढ़ के जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही आसान है। ये पूरा सिलेबस जो है ये आप एक दिन में प्रिपेयर करके जा सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। क्योंकि जब मैं बीएससी में था तो हम भी ये जो ना ये बहुत लाइट लेते थे और इजीली इसको प्रिपेयर करते थे, हमें इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उस हिसाब से बोल रहा हूँ, एज अ टीचर नहीं बोल रहा, ना टीचर की लेवल के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं स्टूडेंट लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं। अब इसमें मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, ये आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में बोहर इफेक्ट और कोऑपरेटिविटी क्या होता है ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी का स्ट्रक्चर और उसकी हाइड्रोलिसिस, ये आप पढ़ के जाएंगे कि एनर्जी रिलीज वगैरह कैसी होती है, एनर्जी स्टोरेज कैसा होता है। उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। और रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी चेंज, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। ये टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और ये है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है ये, तो ये थर्मोडाइनमिक्स में भी आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ा हुआ है ये हमने। और ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो ये पूरे टॉपिक्स आप पढ़ के जाएंगे। और मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन टॉपिक्स के अलावा आप पूरा सिलेबस तैयार करके जाओ, लेकिन इन क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए, इन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा वक्त लगाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे इनको, क्योंकि इनमें पेपर आने के बहुत सारे चांसेस हैं। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेपर यही होगा। हो सकता है इसमें 4-5 ही क्वेश्चंस आ जाएं और बाकी ना आए, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे का पूरा पेपर यही भी आ सकता है। तो ये 50-50 का मामला रहता है, इसलिए इसको गेस ही कहते हैं, इसको मैं फाइनल पेपर नहीं कह सकता। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में।
ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए मैं किसी को बोलता नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो करो, नहीं तो मत करो, कोई टेंशन नहीं है। जैसा आपका मन, जैसा आपका दिल, बड़ा दिल है तो करो, छोटा दिल है तो मत करो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।